दैनिक समाचार में स्वागत है आपका। वो हम बता दें कि जिस तरह विस्तार से इंटरव्यू का चर्चा चालू है, उसी को लेकर आज हमारे साथ हमारे नए मेहमान जुड़ने जा रहे हैं और हम उनसे बात करेंगे कि वो भारतीय जनता पार्टी में किस पद पे हैं और क्या क्या कार्य उन्हें संभाले और इस चुनावी माहौल में उनका क्या योगदान रहा। और ये भी जानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की वो स्थान की जहाँ सीटें नहीं आई हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तमाम चर्चाओं के साथ सबसे पहले हम आपकी मुलाकात करें। नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम? पवन जी, कहाँ के रहने वाले हैं आप? भारतीय जनता पार्टी में किस पद का आधार पर संभालना है? भारतीय जनता पार्टी में एक छोटे कार्यकर्ता के तरीके से काम करके तो भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं हम घोषित करना चाहते हैं। तो जहाँ तक हमारा मानना है, ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र के रहने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र से जहाँ तक अपन से मिलेगा, अपन भारतीय जनता पार्टी के काम किया, छोटे कार्यकर्ताओं को तो सबको समूह में इतनी कड़कड़ाहट धूप में भी छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को एकदम प्रचार के लेके गए, गांव लेके गए, अपने क्षेत्र में लेके गए। तो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को आपको बताया, उनको पहुँचाया, ग्रामीण क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं, एक बड़ा विषय रहता है ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण को समझाना। तो जब आप जाते थे तो क्या ऐसी बातें अपनी परेशानियां रखते थे और आप उन सबको कैसे? ये समस्या क्या है कि अभी तक जब तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा कुछ नहीं होता, लेकिन इतना है कि लोग परेशान है। यादव समाज से लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, थोड़े बहुत इतने परेशान थे कि अगर किसी का खेत यादव जी के बगल में है तो यादव जी ने अपना टिल्लर उसके खेत में डाल और कह दिया कि आपकी जमीन नहीं है, हमारी जमीन है। ग्रामीण क्षेत्र में अगर किसी के छोटे व्यक्ति के, किसी ब्राह्मण समाज का या किसी भी व्यक्ति को ले लो, यादव समाज को छोड़ के, अगर यादव समाज का बेड़ा नहीं है तो कोई भी कब्जा कर लेगा। सांसद जी ने 1 लाख वोटों को विजय प्राप्त की है। मुलाकात की आप लोग कार्यकर्ता हैं, क्या आशा रख रहे हैं सांसद जी से? और सांसद जी आप लोगों के वहाँ और कार्यकर्ता सांसद जी ने इस बार को हम लोग मिलते गए थे, जीत के बाद सांसद जी ने इस बार पूर्ण आश्वासन दिया है कि एक एक कार्यकर्ता की बात सुनी जाएगी और एक एक कार्यकर्ता, किसी भी कार्यकर्ता के साथ कोई गलत नहीं किया जाएगा। सबको साथ लेके, सबका साथ, सबका विकास बराबर लगातार किया जाएगा। और हर कार्यकर्ता, छोटे से छोटे कार्यकर्ता को ये भी नहीं कि कोई बड़ा कार्यकर्ता, जो छोटा कार्यकर्ता जाएगा उससे मुलाकात की जाएगी, उसकी समस्या सुनी जाएगी और हर तरीके से समाधान किया जाएगा। जिस आप एक युवा है, रोजगारी की मुद्दा कहीं ना कहीं विपक्ष भी ले लेता है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए क्या है कि बेरोजगारी और महंगाई, अगर आप कहीं भी ले लो, अभी लोग कहीं भी ले जाते हैं, वो कहते हैं महंगाई। पहले इसी में समाजवादी पार्टी को लेकर चलो तो अपन, जैसे आज अपन ने मान लिया कि तेल महंगा हो गया, ठीक, तो या और पेट्रोल को लेकर चलो, पेट्रोल महंगा हो गया। तो आप ये बताओ, जब आपका पेट्रोल 70 रुपए लीटर था, तब किसान की फसल भी गेहूं उस समय 1200-1300 बिकता था। अगर किसान की फसल 1100-1200 बिक रही और आपको 60 रुपए पेट्रोल, 70 रुपए पेट्रोल मिलता था। आज की अगर आप स्थिति देखे जाओ, अगर 90 रुपए लीटर आपको 99-95 जो भी हो पेट्रोल मिल रहा, तो आज किसान की गेहूं की फसल भी 2400 रुपए बिक रही। कहीं ना कहीं अगर यहाँ बढ़ोतरी तो वहाँ आपकी फसल में बढ़ोतरी। वर्तमान कांग्रेस विपक्षी सरकार आप लोगों पे दावा करती है कि हमारे यहाँ 4 से 40 रुपए का सिलेंडर रहा, ये प्रोग्राम रहे, मतलब उस प्रकार की बात करती, तो उसको कितना मानते हैं? आज 1100-1000 रुपए की समथिंग सिलेंडर है। नहीं, 900 रुपए का सिलेंडर, 950 रुपए का सिलेंडर भर रहा है अभी। लेकिन सिलेंडर की अब कहीं भी मानो, ईंधन महंगा है हर तरीके से, कहीं भी ले जाओ ईंधन के रूप में पेट्रोल आता है, पेट्रोल ले लो, डीजल ले लो, सिलेंडर ले लो। अब महंगा जब हर शुरू से नीचे से ऊपर तक महंगा चली जा रही, हर तरीके से महंगा चली। अब ये मान लो आप कि एक समय हमने भी देखा, छोटे थे, कि प्रदीप जैन जब केंद्रीय मंत्री बने तो उस समय जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा तो क्या रहा कि उनके साथ वहां 2 गाड़ी जाती थी, 2 गाड़ी से वो चुनाव प्रचार करते थे। आज उन्होंने कहा चल 2 गाड़ी से प्रचार कहाँ किया? आज उनके साथ 50-50 गाड़ी लेके गए, 50 गाड़ी गई उनके साथ जब उनका प्रचार हुआ। आप तो वही ले लो, समस्या तो वही है। आज जब आप 2 गाड़ी से 50 गाड़ी में पहुंच गए, जाहिर सी बात है कि जब और थोड़ी सी महंगाई
ये मान लो आप हर तरीके, कहीं भी ऐसा नहीं है अगर सिलेंडर महंगा हुआ तो सिलेंडर के साथ साथ हर तरीके की हर चीज महंगी हुई। विपक्ष आरोप लगाया है कि अयोध्या जैसी सीट इंजन को भी गढ़ माना जाता है, वो नहीं आई, कार्यकर्ता कहते हैं। आप अपने आप को क्या लगता है, क्यों ऐसा हो रहा है? देखिए अयोध्या की सीट पर एक ले लो, जब भगवान राम वनवास गए तो कहीं भी ये मान लो कि भरत अपनी जो पहली होती वो पहली को हम लोग गाँव के ग्रामीण क्षेत्र में एक 10-12 किलो नाच बनता पहली, ठीक है, अपन जब रक्की भरवाते उसमें 10-12 किलो नाच बनता पहले। तो उस जब भरत वनवास गए, राम वनवास गए और भरत जी ने राज चलाया, तो भरत जी से जब लोगों ने गेहूं उधार लिया तो भरत जी ने गेहूं पूरा भर के दिया ऊपर से, और जब वापस लिया तो पलट के, जैसे ऐसा अपन ने ये है, ये हो गया, इसको यहाँ से इसको ले लो, गिलास को लो, इसको उन्होंने भरा, ठीक, इसमें डाल के उन्होंने गेहूं दिया, लेकिन एक गिलास गेहूं आप ले जाओ। तो जब उन्होंने लिया था तो इसको पलट के, इसको पलट के ऐसा उल्टा करके तो इस पे गेहूं रख के लिया था, ठीक। तो जब रामचंद्र जी आए थे तो जनता ने रामचंद्र जी से शिकायत की थी कि भरत ने राज अच्छा नहीं चलाया। ये तो मोदी जी है। रामायण से जोड़ दिया आपने बात को, ठीक है, लेकिन कोई हम ये भी कहना चाहेंगे बेरोजगारी का पेपर लीक समस्या, अभी पुलिस का पेपर रिसेंट में भी होने जाने के लिए समस्या चल रही, तो लेकर का विचार? देखिए कोई सरकार ये नहीं कहती ना कोई सरकार कराती, अभी कोई सरकार ये तो कहती नहीं है कि आप गलत करिए, बताइए, या सरकार ने तो कहा नहीं कि आप पेपर लीक कर दिया या कुछ भी गलत हो रहा, कुछ भी गलत हुआ तो समाजवादी पार्टी के नेताओं को देख लीजिए आप, किसी भी चीज को उठा कर देख लीजिए तो वो कहते मिल जाएंगे कि जूता निकाल देंगे, जूता से डंका से हो जाएगा, बदला का बदला हो जाएगा, बदला लेंगे। जबकि आज तक किसी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने ये नहीं कहा होगा कि हम बदला लेंगे, कि हम जूता दिखाएंगे, कि हम डंडा दिखाएंगे। जबकि समाजवादी पार्टी के स्व नेता आपको ऐसे कहते मिल जाएंगे कि फिर अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम फिर सरकार को देख लेंगे, फिर हम तुम्हें देख लेंगे, फिर हम इसे देख लेंगे, समझ रहे? तो यही लेके चलो आओ, फिर जनता का मूड है कहाँ का जैसा बने। जबकि अगर एक हिसाब से देखा जाए तो राम मंदिर का मुद्दा कब से अटका हुआ है, कितने दिन हो गए, सरकारें आती गई जाती गई, आज तक और जो राम मंदिर पे इन लोगों ने किया, अब वो कुछ भी कह सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि वहां नहीं दिया, वोट तो दिया ही दिया है। और अभी जानकारी मिली थी कि रामपुर, यहाँ आजमगढ़ साइड कोई रामपुर नाम का गांव है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी से प्रधानमंत्री योजना के 534 आवास बनाए गए, 534 आवास बनाए गए। उस गांव में 2300 की वोटिंग हुई थी, 2300 कुछ की वोटिंग डली थी और 534 प्रधानमंत्री योजना से आवास बनाए गए उस गांव में। उस गांव से एक भी वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। क्या मानने लगता है? अब मायने को तो यही लगता है कि नमक खा है किसी का, भजा है किसी का, मतलब जिसने आपको घर दिया बना के, जैसे हम मान लो पिताजी ने पैदा किया, अब आज जैसे हम यहाँ बैठे हम कहने के लिए हमारे पिता नहीं है, हमारे तो बाप जी है, बात तो वही लो, खाए किसी का खाए किसी का, मतलब तो वो कहीं जा ही नहीं रहा। जब जिस गांव में 534 आवास प्रधानमंत्री योजना से बनाए गए और उस गांव में एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला, तो क्या कहेंगे कि लोग खा रहे हैं, बनाना नहीं चाह रहे। अगर एक बात और भी जाए जाए तो आप ग्रामीण क्षेत्र जिला झांसी ललितपुर विधानसभा में रहते हैं, निवास करते हैं, तो इसमें आपको अगर मौका मिलता है, जनता आपके साथ रहती है, तो क्या चुनाव मैदान में रहेगी कहीं आप किसी पद? अगर भारत ऐसे जनता ने झांसी ललितपुर विधानसभा में रहते हैं, निवास करते हैं, तो इसमें आपको अगर मौका मिलता है, जनता आपके साथ रहती है, तो क्या चुनाव मैदान में रहेगी कहीं आप किसी पद? अगर भारत ऐसे जनता ने चाहा तो रहेंगे और जनता का रुख रहा तो बिल्कुल रहेंगे। कहीं ना कहीं ये मान लो आप छोटा चुनाव होगा, बड़ा चुनाव होगा, अगर जनता ने कहा, नेताओं से कुछ नहीं है ना, कोई पार्टी से अपन उतना विशेष वो है, अगर जन पार्टी ने और जनता ने चाहा अपने लिए तो जनता सर्वोपरि है, अगर जनता ने चाहा तो बिल्कुल रहेगा। हमारे माध्यम से, मीडिया के माध्यम से क्या संदेश जाने वाला है आज आपका सांसद जी को लेकर, विधायक जी को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों तक क्या संदेश जाने वाला है और किस हिसाब से आपसे लोग कैसे जुड़े, वो भी हम आपसे जानना चाहेंगे। हमारे यहाँ सिर्फ एक समस्या है, वो लोग कहते गाड़ी लेके निकल गए, बाइक पे जाएंगे, 3-4 लोगों को साथ बैठा के जाएंगे। अब दरोगा जी ने गाड़ी रोकी, अब वो कहेंगे कि हमारी गाड़ी पकड़ो,
और हमारे यहाँ का मत हुआ यही चाहता कि उनने आपको फोन किया, आपने फोन करके दिया, उनकी गाड़ी छूट जाए और वो आपने इतने में ही कुछ पहले चलो ठीक है हमारी गाड़ी किसी पकड़ दी, गाड़ी छूट गई। और आगे लेकर लोगों को लेकर सांसद जी, हमारे हिसाब से सांसद जी बहुत बढ़िया सांसद जी का कार्यकाल रहा, अभी तक करा। हम तो जितनी बार गए, जिस समस्या को लेके गए, कोई भी समस्या हो, किसी भी प्रकार की हो, अगर रात में भी लोग कहते हैं कि वो मिलते नहीं, हम जितनी बार गए मुलाकात हुई, एक छोटे कार्यकर्ता है, जितनी बार गए मुलाकात हुई, हर बार मुलाकात हुई, हर बार काम हुआ। जितनी बार काम को लेके गए, एक बार एसडीएम साहब का मामला था टहरोली तहसील का, कुछ लोग आए हुए थे, सांसद जी के पास लेके गए, सबका निस्तारण होगा और पूर्ण रूप से संतुष्ट वहां से आए थे, कोई समस्या नहीं रही। हमारे हिसाब से तो हम सब मित्रों की हमारी सांसद जी के साथ सुख की बधाइयां हैं। हर तरीके से सांसद जी के साथ हैं और हर तरीके से सांसद जी के साथ रहेंगे, जिस भी प्रकार से आगे अगर जनता तक भी क्या संदेश जाने वाला है अपने मतों से विजय बनाने के लिए, क्योंकि विपक्ष बहुत के हावी था, विपक्ष मजबूती से चुनाव लड़ा इस बार, उसको लेकर नहीं, विपक्ष मजबूत नहीं था, मजबूत बना दिया। अब जो विपक्ष के 4 लोगों ने कह दिया, अब कुछ लोगों ने हमने ये सुना था कि उनकी प्रदीप जैन साहब की ससुराल है वहाँ ललितपुर में, तो सांसद जी को वोट ही नहीं मिलेंगे। हमने ये भी सुना था कि जैन लोगों ने कह दिया कि किसी को नहीं बनाना, अब तो प्रदीप जैन को जिताएंगे, जबकि ऐसा नहीं हुआ। महारानी और ललितपुर से सांसद जी 70,000 वोटों से जीत के आए। तो जनता सांसद जी के साथ है और जनता के साथ सांसद जी है। इस बार उन्होंने स्वयं कहा कि हम जनता से हैं, जनता हमसे नहीं। अभी जो उन्होंने कहा था, हम लोग गए थे, उन्होंने यही कहा कि जनता से हम हैं, हम जनता से नहीं, और जब जनता से वो है तो जनता उनके साथ है, अभी तक है और आगे भी रहेगी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समय हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बधाइयों के साथ साथ अपनी बातें भी रखी और कार्यकर्ताओं के प्रति क्या क्या ऐसी नई रुझान है उनकी जानकारी ली। इनको फॉलो कीजिए, इनके पेज को, और इसमें लिंक्स वगैरह डाल दिया जाएगा, इनसे बात भी कर सकते हैं और कमेंट करके बताइए।